नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, जो हम यहाँ पर प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ये प्रत्यय हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमने परिभाषा पढ़ ली थी और प्रत्यय के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़े थे, उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े थे प्रत्यय के कि किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो हमारा जो प्रत्यय के हमने भेद यहाँ पर आपको बताए थे। तो दो भेद मैंने प्रत्यय के आपको बताए थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो टॉपिक था वो बिल्कुल हमारा लगभग यहाँ पर क्लियर हो चुका था, सारे भेद हमने उसके पढ़ लिए थे। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में मैंने आप लोग को बताया था कि क्रिया धातु से जुड़कर, यानी कि कृत प्रत्यय में जो होता है वो जो शब्द है वो क्रिया धातु से जुड़ता है, ठीक है। लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर, यानी कि जितने भी क्रिया शब्द है, जितने भी क्रिया धातुएं हैं, उन सबको छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। यानी कि ये क्रिया धातुओं के साथ नहीं जुड़ता, ये जितने भी अन्य शब्द होते हैं उनके साथ जुड़ता है, जैसे संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ, विशेषण शब्दों के साथ तथा अव्यय शब्दों के साथ, ठीक है। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ और अव्यय शब्दों के साथ, ठीक है। अब इनके अंत में जुड़ते हैं और इससे नया शब्द बनाते हैं। तो चलिए इसके तद्धित प्रत्यय के प्रकार या तद्धित प्रत्यय के भेद हम लिखते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद या प्रकार आप कह सकते हैं कि कितने टाइप का होता है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगता है। तो कितने टाइप के होते हैं ये तद्धित प्रत्यय? तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर काफी सारे इसके टाइप्स बताए थे, काफी सारे भेद बताए थे, तो एक बार उन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहला है कृतवाचक, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आता है आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो ये चार भेद। नंबर 5 हमारा आता है 6, 7, 8। तो इसके आपके टोटल 8 भेद होते हैं। 4 कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय और नंबर 5 आपका आता है विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आता है गणना, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद अगला आता है आपका आता है वचन बोधक, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आपका आता है लघुता बोधक, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए,
आपके 8 प्रकार के होते हैं तद्धित प्रत्यय। जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं उनको हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, उनके टाइप्स, उनके प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। और अब हम यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के भी भेदों को पढ़ेंगे। तो तद्धित प्रत्यय के जो भेद है वो हमारे 8 होते हैं। ये नोट कीजिए सबसे पहले, ये सभी नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले 8 भेदों को नोट डाउन करेंगे। देखिए, जब हमने कल यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न किए थे इसी तरह के, तो उनको उसमें आपने देखा था कि कुछ प्रत्यय जो थे वो कैसे थे, आपके कृतवाचक थे, कुछ संबंधवाचक थे, कुछ भाववाचक थे। तो जब आप अभी एक एक करके इनको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या होता है कृतवाचक, क्या होता है स्त्रीवाचक, क्या होता है संबंधवाचक, क्या होता है भाववाचक। तो चलिए, इसको सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए क्या होता है कृतवाचक। अब देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। पहले लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है। अब ये कृतवाचक शब्द क्या होते हैं? शब्दों का निर्माण होता है। देखिए, हम यहाँ पर ये सारी चीजें कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आपने कारक पढ़े होंगे तब भी हमने ये पढ़ा है, आपने वाच्य पढ़े होंगे तब भी आपने ये पढ़ा है, और अभी हमने यहाँ पर इससे पहले जो हमने कृतवाचक यानी कि कृतवाचक जो हमने प्रत्यय पढ़ा उसमें भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो कृतवाचक का अर्थ होता है जो कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ऐसे प्रत्ययों के योग यानी कि जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे। सबसे पहले कुछ शब्द हम यहाँ पर ले लेते हैं। शब्द, ये शब्द कैसे है? ये वो मूल शब्द है जिस पर हम प्रत्ययों को जोड़ेंगे। ठीक है, और ये है आपके कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे नवीन शब्द, यानी कि जो नया शब्द बना है, जिस शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलिए शब्द लेते हैं यहां पर। सबसे पहले जैसे सोना, ठीक है, लोहा या दूध, गाड़ी, या सब्जी। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर। पहले आप इन्हें देखिए, सोना, लोहा, दूध, गाड़ी, सब्जी। तो ये आपके कुछ मूल शब्द है। ये क्या है? कुछ मूल शब्द है। और प्रत्यय आपने कैसे जोड़ने हैं? जो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय हो।
कृतवाचक तद्धित प्रत्यय हो और जो नया शब्द बनेगा, जो नए शब्द का निर्माण होगा, वो शब्द भी कृतवाचक होगा, यानी कि वो शब्द भी कर्ता का बोध कराने वाला होगा, काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराने वाला होगा। तो जैसे आप देखिए, लोहा, सोना, उस पर हम लिखेंगे आर, ठीक है। सब्जी, दूध, गाड़ी में हम यहाँ पर लगाएंगे वाला प्रत्यय, ठीक है। तो अब देखिए, सोना और आर क्या हो जाएगा? सोना और आर, सोना आर, सुनार, ठीक है। सुनार, सुनार यानी कि जो सोने का निर्माण करता है, जो सोने के आभूषण बनाता है, स्वर्ण आभूषण बनाता है, ठीक है। इसी तरह से लोहा आर, तो क्या हो जाएगा? लुहार, ठीक है। सुनार, लुहार दोनों ही किस तरह के शब्द हैं? कृतवाचक शब्द हैं। किस तरह के शब्द हैं? कृतवाचक शब्द हैं। अब देखिए अगला, देखिए दूध, गाड़ी, सब्जी, और उसमें हमने प्रत्यय यहां पर जोड़ा है वाला, तो क्या बन जाएगा ये शब्द? दूध वाला। बहुत ही ज्यादा सरल है, इजी है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। गाड़ी वाला, ठीक है। सब्जी वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या देखा? कृतवाचक तद्धित प्रत्ययों में इसमें आपने देखा कि हमने कुछ जो शब्द लिए उसमें हमने ऐसे प्रत्यय जोड़े जो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय हों, और जिनसे इस तरह के जो नवीन शब्द बनेंगे वो कृतवाचक शब्द बनेंगे। और इसी में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मुख या रसोई, ठीक है, मुख या रसोई, तो इसमें हम इया प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें हम इया प्रत्यय जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? मुख और रसोई में इया प्रत्यय जोड़ेंगे, मुखिया, मुखिया, ठीक है। रसोई में इया प्रत्यय जोड़ेंगे, रसोइया, रसोइया, ठीक है। जैसे सांप में ऐरा जोड़ेंगे तो सपेरा। तो बहुत सारे ऐसे आपके प्रत्यय हैं, जैसे लकड़ी में हारा जोड़ेंगे, लकड़हारा, ठीक है। सांप, ऐरा, लकड़ी, हारा, ठीक है। कहानी या कला में प्रत्यय जोड़ेंगे कार। ऐसे ही पत्र या चित्र या साहित्य, इन सब में हम प्रत्यय जोड़ेंगे कार, ठीक है। इन सब में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? कार। कहानीकार, कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार, ठीक है। तो ये सारे आपके नए शब्द बन रहे हैं, और ध्यान से पढ़िए कैसे शब्द बन रहे हैं। कहानी शब्द है, क्या है? कहानी शब्द है, लेकिन कैसा शब्द है? कर्मवाचक शब्द है, कर्म है, ये कर्म को बता रहा है। लेकिन कहानीकार, जो कहानी कहता है, वो क्या है? कृतवाचक है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जाए। कला, कला तो कोई आर्ट है, ठीक है, लेकिन कलाकार उस कला को बनाने वाला, ठीक है। इसी तरह से पत्र, लेटर, एक कर्म है, लेकिन पत्रकार, ठीक है। चित्र, चित्र एक डिजाइन है, लेकिन उसको बनाने वाला है चित्रकार। साहित्य, साहित्य लिटरेचर बहुत सारा है, लेकिन उसको रचने वाला कौन है? साहित्यकार, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे नोट डाउन कीजिए, इसे खुद से लिखिएगा। ये इन सभी पर एक ही यहाँ पर आपका जुड़ेगा कार। दूसरा देखिए, और भी बहुत सारे शब्द, जमी, जमी या दुकान, क्या प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें हम? जमी या दुकान। बाजी
या जादू, क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? कोशिश कीजिए, क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? जमी या दुकान, बाजी या जादू? जमी, दुकान, बाजी। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं प्रत्यय, और प्रत्यय में हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय के भी हम पढ़ रहे हैं प्रकार, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला प्रकार कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काफी सारे जो शब्द हमने करे हैं, वो सारे शब्द किस तरह के शब्द बना रहे हैं? कृतवाचक शब्द बना रहे हैं, यानी कि कर्ता का बोध कराने वाले शब्द। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको पत्र पर कार शब्द जोड़ने के लिए कहा, तो पत्रकार। इस तरह से जमी, जमी में अगर हम दार प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जमींदार। बाजी में अगर हम गर प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बाजीगर। जादू में अगर हम गर प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा जादूगर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे शब्द हमारे कृतवाचक शब्द बना रहे हैं। तो ये खुद से आप बनाइए। ठीक है, ये इन सारे शब्दों को खुद से बनाइए, बहुत इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा कि हाँ ये हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भेद यानी कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन्हें फटाफट नोट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर खुद से बनाइए। क्या मैंने आपको बताया था? सांप ऐरा, सपेरा, लकड़ी हारा, लकड़हारा, कहानी कार, कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार। ठीक है, सारे शब्द जो आपके बनेंगे वो कृतवाचक शब्द बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट था स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक, अब क्या इसका अर्थ हो सकता है? देखिए, नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर होगा। तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होगा? देखिए, जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है, यानी कि अब जो सारे शब्द बनेंगे, जब हम इस तरह के प्रत्ययों का योग करेंगे, इस तरह के प्रत्ययों को हम जोड़ेंगे कि सारे शब्द क्या बनेंगे? स्त्रीवाचक शब्द। यानी कि जैसे आपका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो बनेंगे सारे। ठीक है, आप देखिए एक बार एग्जाम्पल पहले नोट कर लीजिए। जिन प्रत्ययों के योग से, यानी कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं, जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द यहाँ पर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। और उसके बाद हम लेंगे नवीन शब्द। जो हमारा नया शब्द बनेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं? मूल शब्द, क्योंकि हमें यहाँ पर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय बनाना है, तो हम यहाँ पर किस तरह के शब्द लेंगे? जैसे बेटा, लड़का, ठीक है, या धोबी,
माली, नौकर या देवर। ठीक है, तो और देखिए किस तरह से यहां पर हम लेंगे प्रत्यय ई, आनी, चलिए आप खुद से बनाइए, फटाफट अपनी कॉपी में बनाइए और चेक कराइए मुझे, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे, फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। आप अपनी कॉपी में लिखिए और इस तरह से दिखाइए क्या बनाया आपने, फटाफट। बेटा, लड़का में प्रत्यय जोड़ेंगे ई, धोबी, माली में प्रत्यय जोड़ेंगे इन, नौकर, देवर में प्रत्यय जोड़ेंगे आनी। और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली हूं इसके। तो पहले इन्हें आप बनाइए फटाफट, क्या नवीन शब्द बनाया आपने, और आप चेक करा सकते हैं, अन्यथा हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं इस तरह से कि मैम हमने कंप्लीट कर लिया। फटाफट लिखिए बच्चा, और जो लिख लेगा वो हैंड रेज करेगा, जो फटाफट लिख लेगा वो हैंड रेज करेगा इस तरह से। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि स्त्रीवाचक है, यानी कि स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होगा, यानी कि जो भी शब्द बनेगा वो स्त्रीवाचक होगा, स्त्री का बोध कराएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बिल्कुल चेक कराएंगे मुझे। तो उसमें हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटी। ठीक है, अब हमने शब्द लिखा है लड़का, में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लड़की। इसी तरह से धोबी शब्द है, धोबी में हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा धोबिन। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा ई है, ठीक है, जो हमने प्रत्यय जोड़ा है वो कौन सा ई है, छोटा ई है या बड़ा ई है, वरना आपका जो शब्द है वो गलत हो जाएगा, धोबिन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम अगर छोटा ई है तो उसमें हम छोटी ई की ही मात्रा लगाएंगे। और फिर उसके बाद माली, माली में हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा मालिन। इसी तरह से नौकर शब्द में हम अगर आनी शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा नौकरानी, नौकरानी। ठीक है, इसी तरह से देवर शब्द में हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवरानी। तो सारे शब्द कैसे हैं, स्त्रीवाचक है। ठीक है, स्त्री का बोध कराने वाले शब्द हैं, बेटी, लड़की, धोबिन, मालिन, नौकरानी, देवरानी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, अगर आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया हो तो इस तरह से हैंड रेज कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया सभी ने, हैंड रेज करेंगे एक बार इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से मोर। ठीक है, मोर और शेर, इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे नी। और शिष्य, छात्र, प्रत्यय जोड़ेंगे आ। गायक, लेखक में प्रत्यय जोड़ेंगे इका। अगला है चूहा। ठीक है, तो ये आप यहां पर इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे इया। तो ये आप फटाफट जोड़िए प्रत्यय, फटाफट जोड़कर नया शब्द बनाइए। शेर, मोर, शिष्य, छात्र, गायक, लेखक, चूहा। फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्त्रीवाचक शब्द बनेगा। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है।
क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर क्लियर करवा रही हूँ, वरना ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत सरल है। फटाफट नोट डाउन कीजिए और ये आप घर से भी लिख कर ला सकते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए और ये छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा सरल है। शेर में अगर हम नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो शेरनी, मोर में हम नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो मोरनी, इसी तरह से शिष्य में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए शिष्य कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और शिष्य में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा शिष्या, यानी कि एक स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। इसी तरह से छात्र, छात्र जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर हम उसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा छात्रा। ठीक है, इसी तरह से गायक, गायक एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्ययों को उसमें जोड़ देंगे जैसे इका, तो वो शब्द हो जाएगा गायिका। और ध्यान दीजिएगा किस तरह से आपने कौन सा मात्रा कौन सी लगानी है, क्योंकि आपको जो प्रत्यय दिया है उसी के हिसाब से आप मात्रा लगाएंगे। चूहा, चूहा में हम इया प्रत्यय जोड़ेंगे। चूहा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो चूहिया। ठीक है, तो ये आप इसको करेंगे, फटाफट नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा पॉइंट है। इसको आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो ठीक है। नंबर 3 पॉइंट डालिए, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए। अब बिल्कुल साफ क्लियर पता चल रहा है, संबंधों का बोध कराते हैं, यानी कि जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सरल है, जिसने 2 समझ लिए हैं बहुत अच्छे से वो इसको बहुत आसानी से पढ़ सकता है। तो इसकी परिभाषा भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाचक शब्दों का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लेंगे सभी, अपने आप से लिख लेंगे। जिन प्रत्ययों के योग से, नोट कीजिए, जिन प्रत्ययों के योग से, नोट करेंगे सभी। इसके बाद जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है इसीलिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द। कौन सा शब्द, मूल शब्द, यानी कि जिसमें हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, और ये होगा आपका नवीन शब्द, जो नया शब्द बनेगा। ठीक है, अब मूल शब्द लिया हमने यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा सरल, एक बताऊंगी बाकी आप खुद से करेंगे। मामा, ठीक है, फूफा, चाचा, मौसा। ठीक, अब इनमें हम जोड़ेंगे प्रत्यय ऐरा। अब क्या नया शब्द बनेगा वो आप बनाएंगे, एक बार देखेंगे। ससुर, आल, नानी, हाल। हमने कहा ये संबंधवाचक शब्दों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द के प्रत्ययों के द्वारा संबंधवाचक शब्दों का निर्माण हो रहा है। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर हम मामा शब्द में ऐरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ममेरा। ठीक है, क्या होगा? ममेरा। इसी तरह से फूफा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? हैंड रेस करेंगे। फूफा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? फूफा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा फुफेरा। चाचा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा चचेरा। मौसा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा मौसेरा। ठीक है, इसी तरह से ससुर शब्द में आल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ससुराल। नानी शब्द में हाल प्रत्यय जोड़ेंगे तो नैनीहाल। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए फटाफट, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि संबंध वाचक की बात की जा रही है। तो हम कहते हैं ना, ये मेरा ममेरा भाई है, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरी चचेरी बहन है। तो संबंधों की बात करते हैं हम यहाँ पर। ये मेरी फुफेरी बहन है, ठीक है, ये मेरी मौसेरा भाई है, मौसी का बेटा यानी कि मौसेरा भाई। तो मूल शब्द हमने लिए मामा, फूफा, मौसा, चाचा, और एरा प्रत्यय जोड़ा तो वो उनसे संबंध हमारा बता रहा है कि ये ममेरा है, ये चचेरा है, ये फुफेरा है, ये आपका मौसेरा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? संबंधों का बोध करा रहे हैं, आपस में संबंधों का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। ठीक है, इसीलिए इन्हें संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। समझ आ रहा है सभी को? कोई डाउट? अगर समझ आ रहा है तो इस तरह से हैंड रेस करेंगे। जीआईसी खालियो खेत, यस, वेरी गुड। समझ आ रहा है सभी को? अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। यस, समझ आ रहा हो तो हैंड रेस करेंगे, वेरी गुड। नोट डाउन जरूर करें। तो ये भी आप खुद से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतना हमने समझ लिया है और इसको आप खुद से लिखेंगे, बाकी की जगह छोड़ दीजिए और इसको आप घर पर खुद लिखेंगे। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। ससुर में आल जोड़ेंगे ससुराल, नानी में हाल जोड़ेंगे नैनीहाल। ठीक है, अगर आपके आसपास बच्चे ने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो आप उनसे देखकर लिख सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला पॉइंट है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसको आप लिख लीजिए, अगले पॉइंट को, भाववाचक, हेडिंग डालेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 4, नंबर 4 डालेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसको पूरा उतारने के बाद नंबर 5 डालेंगे यहाँ, इसके बाद 4 भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए, भाववाचक बहुत ही ज्यादा सरल है। अभी तक आप समझ गए हैं कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। अब जो शब्दों का निर्माण होगा वो किस तरह के शब्द होंगे? भाववाचक शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? भाववाचक शब्द होंगे। ठीक है, तो इतना आप आज घर पर एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इसे एक बार पढ़कर आइए, इवन अपने पूरे टॉपिक को पढ़कर आइए, यानी कि जितना भी आपने प्रत्ययों में अभी तक पढ़ा है, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग दिखने में आपको बहुत कॉमन से टॉपिक लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, और मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली किसी बच्चे ने पढ़ा है या उनको याद रहता है। पढ़ा तो जरूर होगा लेकिन उनके याद उन्हें नहीं रह पाता है। तो एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे तक आपको काम आएंगे जीवन में। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।